Hello students, welcome back to the channel of Skylight Educators and to the CUT Accountancy MCQ Practice Series 1.0 जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टोटल 1000 MCQ क्वेश्चंस और अभी तक टॉपिक फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा फिर से 10 क्वेश्चन। टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, सो इट सेज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4। ए ने सरेंडर किया 1/5 शेयर फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर जो कि सी है, और बी ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर। सो यहां पर ध्यान रखना है कि यहाँ ऑफ वर्ड दिया गया और यहाँ पर फ्रॉम वर्ड दिया गया। तो जब भी फ्रॉम वर्ड आता है तो हम लोग डायरेक्ट माइनस किया करते हैं, और ऑफ आता है तो मल्टीप्लाई करके माइनस किया करते हैं। चलिए, सो ये क्वेश्चन देखता क्या कहता क्या आगे वो देखते हैं पहले। सो नया पार्टनर जो है 14,000 गुडविल लेकर आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी के अकाउंट में कितनी ट्रांसफर की गई है वो पूछा जा रहा है। सो बेसिकली हमें यहाँ पे इन दोनों पार्टनर का सेक्रीफाइस ही चाहिए। सो न्यू रेशो नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट सेक्रीफाइस से काम चलाते हैं। देखिए, सो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/5। सो इसको यहीं पर रख लेते हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन या न्यू रेशो निकालने की जरूरत नहीं। सो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी का जो शेयर है दैट इज 4/9। ठीक है, बी का जो शेयर है दैट इज 4/9 और इसने सेक्रीफाइस किया इसका 1/4 जो कि यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। सो ये सेक्रीफाइस कितना आ जाता है, ये आ जाता है 4/36, राइट। सो अगर इसको थोड़ा शॉर्ट करें तो ये आ जाता है 1/9। सो दिस इज द सेक्रीफाइस ऑफ बी। ओके, सो दोनों सेक्रीफाइसेस मतलब डिनोमिनेटर इनके सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं। सो इसको 9/9 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आ जाएगा 9/45 और इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि आ जाए 5/45। ठीक है, सो अब हमारी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही है दैट इज 9:5, यानी कि जो नया पार्टनर अगर 14,000 गुडविल लाया है तो ये आ जाएगी 9,000 से ए और 5,000 से बी। डन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो एंट्री इसकी क्या बनी है, एंट्री बनी है प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 9,000 एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट 5,000। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं, काफी आसान था ये क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। चलिए, सो नेक्स्ट इज एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 4:1. They admitted Z as a new partner for 1/3 share. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे 1:1 दी गई है। सो बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व हमें दिया गया 30,000 एंड पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। सो यहाँ पर क्या डिसाइड किया गया है कि यहाँ पर हमारा जनरल रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, और उसके बाद भी पूछा जा रहा है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन वाइज कैपिटल अकाउंट। अब देखो, आपको हो सकता है कि लगे कि अगर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा तो अगले ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, नो इंपैक्ट। सो आप इसको डायरेक्ट टिक कर दोगे ये सोचकर कि यहाँ पे जनरल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आंसर ए नहीं है, मैं श्योर हूं। क्यों श्योर हूं मैं अब आपको बताता हूं। ठीक है, सो इसके पीछे मुझे आपको एक लॉजिक देना पड़ेगा तो हल्का सा टाइम लगेगा। देखिए, सो यहाँ अगर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो पुरानी फर्म जो है वो किसकी है, वो एक्स और वाई की है ना। सो अगर एक्स और वाई की जो रेशियो है दैट वाज 4:1, तो इट मींस कि इन दोनों ने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा था, सो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो जनरल रिजर्व में हर साल ट्रांसफर किया, फिर बचा हुआ जो है वो अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो इट मींस कि हमारे एक्स और वाई जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन दोनों ने 4:1 की रेशियो में इस जनरल रिजर्व को क्रिएट किया हुआ है 30,000। आप समझ आया? तो इन्होंने जब पुराने पार्टनर्स ने पुराने प्रॉफिट्स में से पैसा रखा और नया पार्टनर अगर आ जाता है तो इट मींस कि जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के अगर लाइबिलिटी साइड में यहाँ जनरल रिजर्व दिखाया जाएगा 30,000, तो हमारे नए पार्टनर का भी शेयर इसमें बन जाएगा। सो अब हम कहते हैं कि अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम जनरल रिजर्व को बांटेंगे नहीं, तो अगर ये बांट नहीं ना रहे तो इसके बाद एक्स और वाई जितना प्रपोर्शन अपने पुराने प्रपोर्शन से सेक्रीफाइस करेंगे इन दी फेवर ऑफ जेड जो कि नया पार्टनर है, उतना शेयर उससे इस 30,000 में लेंगे। सो लेट्स अज्यूम, जस्ट अज्यूम कर रहा हूं मैं कि अगर 30,000 का 1/5, जस्ट अजम्पशन है, ये एक्चुअल शेयर नहीं है, कि अगर 1/5 शेयर पे नया पार्टनर एडमिट हुआ तो उसका 1/5 शेयर जो है वो यहां बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कितना हो गया 6,000। सो अब ये जो 6,000 है, ये 6,000 एक्स और वाई क्लेम करेंगे जेड से उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया जेड की फेवर में, जो फ्यूचर में उनको इस 30,000 में से नहीं मिलने वाला। क्लियर हो गया? सो अगर इन शॉर्ट में आपको अब इसको समझाऊं, मतलब एक्चुअल कैलकुलेशन करके दिखाऊं कि क्या है ये, देखिए चलो। सो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखिए सीधा सीधा अब हमारा जो नया पार्टनर है वो कितने पे आ गया, वो 1:1 पे आ गया। इसको एक नई ट्रिक से सॉल्व करके देखते हैं, थोड़ा शायद जल्दी हो जाए, मे बी, आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा, बट मैं जस्ट करके देख रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। सो यहाँ चलते हैं। सो ये है इनकी ओल्ड रेशियो। सो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग 30,000 जो है इनका 4:1 की रेशियो में था। सो 5, सो ये आ जाएगा आपके पास, एक्स का जो शेयर बनता है इसमें कितना बनता है 24,000,
और y का जो शेयर बनता है कितना बनता है 6000। देखिए सो अब न्यू शेयर में अगर मैं इसको बांटता हूँ, जस्ट बांटना नहीं है, सिर्फ देख रहा हूँ, तो अगर रेशो जो है 1:1 बन जाती है, तो यानी इसमें फ्यूचर में इसका x का जो इसमें शेयर है कितना बन जाएगा 10,000, y का जो शेयर है कितना बन जाएगा 10,000, और z जो नया पार्टनर है, पहले तो वो था ही नहीं, यहाँ पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है, सो अब उसको भी इसमें कितना मिलने वाला है 10,000 मिलने वाला है। सो इन शॉर्ट अब ध्यान से देखो कि हमारा ओल्ड पार्टनर यानी x जो है वो उसको कितना मिलना था पहले 24,000, अब उसका शेयर कितना रह जाएगा इसमें 10,000, यानी इसको कितना नुकसान हो रहा है, इसको नुकसान हो रहा है 14,000 का, राइट। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, बिल्कुल सही। अब देखिए जो y है उसको 6,000 उसका शेयर था इसमें, अब उसको फ्यूचर में शेयर कितना मिलेगा 10,000, इट मींस कि ये बंदा 4,000 से क्या कर गया, ये 4,000 से गेन कर गया, डन। और ये बंदा भी ऑब्वियसली z जो है ये भी गेन कर रहा है 10,000 से, क्योंकि ये तो नया पार्टनर आ रहा है, अभी इसको फायदा मिलेगा। तो इसकी जो एंट्री बननी चाहिए वो होनी चाहिए y अकाउंट डेबिट 4,000, z अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट्स डेबिट होंगे यहाँ पे z के, ठीक है, z का करंट अकाउंट डेबिट होगा, y का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, एंड 2x 14,000, ये जर्नल एंट्री बननी चाहिए। अब मैं आपको शर्त लगा के ये भी बता सकता हूँ, ठीक है, मुझे कैलकुलेशन की नीड नहीं है, आंसर मेरा आ चुका है, y जो है वो डेबिट हो रहा है 4,000 से, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ, ये चीज हो सकता है आपने पहली बार देखी हो, लेकिन अब अगर सिर्फ y ने गेन किया ना, एक्सो सेक्रीफाइस कर रहा है, अब अगर आप इन दोनों का रेशियो भी निकाल के देखो ना, y का देखो ओल्ड शेयर कितना है 1/5 है, न्यू शेयर कितना है 1/3 है, आप इसको सॉल्व कीजिए, इनका गेन आने वाला है, ठीक है। सो दिस इज 5 × 3 15, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2/15, यानी कि जो ये पार्टनर हमारा है ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये गेन कर रहा है, ठीक। सो 2/15 का y जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, गेन कर रहा है, ठीक है। सो y ने वैसे भी यहाँ पर डेबिट ही होना है, तो देखिए 4,000 डेबिट टू द कैपिटल अकाउंट। सो अब जब आप एक्चुअल सेक्रीफाइसेस और गेन निकाल के 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही एंट्री बनने वाली है। सो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि आप यहीं पर ना वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, इनके सेक्रीफाइसेस और गेन निकालिए और फिर 30,000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये यही सेम अमाउंट्स आएंगे जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। सो y आपका डेबिट होगा 4,000 से, ठीक है। गेनिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा डेबिट होता है, और हमारा जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, और ये जो z है क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है उसको शेयर मिल जाएगा, इसीलिए इसको भी हमने यहाँ पर डेबिट किया, ठीक है। सो ये दोनों मिलकर 14,000 रुपए देंगे x को, z जो है वो कंपनसेट कर रहा है हमारे x पार्टनर को। चलिए सो अब चलते हैं आगे। ओके सो यहाँ पर आई गेस के एक केस स्टडी हमारे पास आ गई है। ओके सो दिस इज अ केस स्टडी, सो थोड़ा सा दूर है, इसको पास ले आते हैं। चलिए लेट्स सी कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए सो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, देखिए किस चीज की बैलेंस शीट्स दी गई है हम लोगों को, और रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें दिया गया है। सो एक्स एंड वाई जो है वो पार्टनर है, 3:2 में जेड एडमिट होता है, और एक्स ने सेक्रीफाइस किया 1/10 और 1/10, यानी कि इक्वल सेक्रीफाइसिंग है इनकी। बैलेंस शीट में बिल्डिंग, फर्नीचर एंड स्टॉक हमें दिया गया है। आफ्टर दैट रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया गया। देखो सो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर डेबिट हो रही है। सो अगर यहाँ पर ये 522 पे थी तो इट मींस अगर न्यू बैलेंस शीट में बनाऊंगा, सो न्यू बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमारी अब जो बिल्डिंग रह जाएगी वो रह जाएगी 4,50,000 पे, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो गई है। फर्नीचर जो है ये पहले कितना था 81, 9,000 से इंक्रीज हुआ, यानी ये कितना होना चाहिए अब 90 होना चाहिए। और जो स्टॉक है वो पहले 60 था, 20 से इंक्रीज हो गया, तो ये होना चाहिए 80,000, ठीक है। सो क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट है तो इट मींस कि हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, डेबिट है तो यानी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो ये हमारी नई बैलेंस शीट की फिगर्स बनती हैं। अब आंसर यहाँ पे क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1, 3:1, 5:3:2 और 5:4:3। सो ये कैसे निकलेगी देखो, सो हमारे पास यहाँ डायरेक्ट सेक्रीफाइसेस दिए गए हैं, सीधा माइनस कर लेते हैं। सो 3:2 इनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। सो यहाँ लिखता हूँ एक्स का जो शेयर है दैट वाज 3/5 और इसने 1/10 सेक्रीफाइस किया है। सो ये इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ मैं, इनको 2/2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 6/10। तो 6/10 माइनस 1/10 इज 5/10, सो दिस इज द न्यू शेयर ऑफ एक्स। एंड वाई का जो शेयर है वो था 2/5, इसको यहां से माइनस करेंगे 1/10, अगेन 4/10 माइनस 1/10, ये हो जाएगा आपका 3/10, ठीक है। और नया पार्टनर जो है वो ऑब्वियसली इसका जो अगर प्लस करेंगे 1/10 एंड 1/10, तो इसका जो शेयर बनता है दैट इज 2/10। सो आपकी जो रेशियो बनती है वो है 5:3:2, ठीक है। सो जो कि है ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज द आंसर। आगे ये पूछ रहे हैं दैट फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड बाय। सो फर्नीचर कितने परसेंटेज से हमारा अंडर वैल्यूड था। देखिए सो फर्नीचर की जो ओरिजिनल वैल्यू है दैट इज 90,000, पहले कितना था 81,000। सो कितने से कम लिखा गया, तो कैसे करेंगे हम इसको। सो 9,000 का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सो इज इक्वल टू 10%। सो जो फर्नीचर की वैल्यू है दैट वाज अंडर वैल्यूड बाय 10%, क्योंकि पहले 81 था और 90 हो गया, तो इट मींस 9,000 का इंक्रीज है, 9,000 से कम लिखा गया था,
तो 90 के ऊपर ये 10% से कम था। आफ्टर दैट ये पूछ रहा है दैट स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय, स्टॉक कितना अंडर वैल्यूड था। सो स्टॉक कितना है यहाँ पर 20, यहाँ पर कितना है 80। सो 20,000 डिवाइड बाय 80,000, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ। सो 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 हो गया है, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25%। सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ये जो है ये 25% से इसकी वैल्यू कम लिखी गई थी। आफ्टर दैट इट सेज बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय। सो बिल्डिंग कितने से ओवर वैल्यू लिखी गई थी, देखिए बिल्डिंग कितनी है 72,000, होनी कितनी चाहिए 450, ठीक है। सो अगेन इसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी 72,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लेंगे 72 डिवाइडेड बाय, सो 0 से एक 0 काटते हैं, सो 5 के टेबल पे लेकर चलते हैं इसको, 5 2 जा 5 9 जा, और 9 के टेबल पे ये जाएगा 8 पे, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो 16% इसका आंसर है। आगे चलते हैं। ओके सो हमारे केस स्टडी जो है वो यहीं पर कंप्लीट हो गई है। काफी अच्छी केस स्टडी थी, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये मैंने भी पहली बार इन क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व किया है। अदरवाइज हम इसको करते रहते हैं, बट एमसीक्यू में डायरेक्टली इस तरीके से कभी नहीं आया। यूजुअली एडजस्टमेंट में आता है, आपको यहाँ पर अमाउंट दिए गए हैं और परसेंटेज पूछी गई है। पहले क्या होता है परसेंटेज दी जाती है, अमाउंट पूछे जाते हैं। तो रिवर्स करके किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी क्वेश्चन पर्सनली। ओके सो आगे चलते हैं। देखिए सो नाउ क्वेश्चन नंबर 187 इन द केस ऑफ एडमिशन अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ ₹30,000 टू बी शोन इन। ओके सो अनरिकॉर्डेड स्टॉक है तो ये रीवैल्यूएशन में जाएगा, और रीवैल्यूएशन में हमारा गेन हो गया, सो रीवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। आसान था ये क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे चलते हैं। ओके सो अब यहाँ पर आ जाता है फिर से एक स्टडी टाइप का क्वेश्चन। सो इस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड। देखिए सो एडमिट हुआ है Z1/3 शेयर के ऊपर, और ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। डेटर हमारे 45,000 है, प्रोविजन हमें 5,000 दिए गए। सो देयर वाज अ बैड डेट ऑफ ₹10,000। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बच्चों को ना 11th क्लास से परेशान करना शुरू कर देता है। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन मानी जाती है मेरे अकॉर्डिंग प्रोविजंस के केस में। देखिए सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% बोला गया है। आफ्टर दैट क्रेडिटर ऑफ ₹30,000 वर सेटल्ड एट ₹21,250। रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस बताना है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा। सो दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। सो पहले करते हैं क्रेडिटर्स का पॉइंट। सो क्रेडिटर देखिए हमारे पास कितने हैं, 30,000 के क्रेडिटर कितने पे सेटल हुए, ये 21,250 पे सेटल हो गए। सो इनका जो डिफरेंस है दैट इज 8750, ठीक है। सो 8750 पे अगर सेटल होते हैं तो इट मींस कि हमें गेन होता है ये। सो यहाँ पर आपके क्रेडिटर्स आएंगे 8750 से। डन। आफ्टर दैट हमारे जो बेड डेट्स होते हैं वो कितने होते हैं 10,000, लेकिन मेरे पास इनको कंपनसेट करने के लिए कितना प्रोविजन पड़ा है 5,000। सो एक्चुअल में मेरे बेड डेट कितने हुए, सिर्फ 5,000 का मुझे नुकसान हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बेड डेट जो है वो ट्रांसफर करूंगा कितना 5,000। अब मेरा जो प्रोविजन है वो कितना हो गया, वो 0 हो चुका है, क्योंकि मेरा पूरा प्रोविजन यूज हो गया। इसके बाद ये बोलता है कि डेटर्स कितने पे मेंटेन करने हैं, प्रोविजन 5% पे। देखो सो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, सो 45,000 एंड 5,000। सो जब मेरा बेड डेट हुए हैं तो यहां से कितने माइनस होंगे 10,000। सो अब मेरे पास जो प्रेजेंट डेटर्स हैं वो कितने हैं 35,000। सो 35,000 का कितना परसेंट मेंटेन करना है मुझे 5%। सो ये हो गया 1750। सो प्रोविजन यहाँ से मेरे 0 हो चुके थे, क्योंकि वो सारे के सारे बेड डेट्स को यूज करने में, मतलब कंपनसेट करने में चले गए, ठीक है। सो ये 5% जब हम मैं प्रोविजन मेंटेन कर रहा हूँ 1750, तो अब ये भी कहाँ जाकर डेबिट होगा यहाँ पर। सो अब मेरी क्रेडिट साइड जो है दैट इज 8750 और डेबिट साइड जो है दैट इज 6750। सो अल्टीमेटली मुझे गेन हो गया, इसको माइनस करूंगा। सो 2000 का गेन हुआ है रिवैल्यूएशन के ऊपर। सो गेन लॉस गेन, सो दिस इज द आंसर, गेन ऑफ 2000। सो आई होप कि आपको समझ आया हो, मैंने डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशंस की हैं। सो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। Okay, so this is question number 189. The premium for goodwill is not recorded in the books if the goodwill is paid privately. Brought in cash में रिकॉर्ड होता है, brought in kind में होता है, does not bring his share of goodwill तो करंट अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड होता है, ठीक है। लेकिन इन सारे केसेस में रिकॉर्डिंग होती है, इन तीनों केस में रिकॉर्डिंग होती है। इफ द गुडविल इज पेड प्राइवेटली उस टाइम में रिकॉर्डिंग नहीं होती। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 190। सो एडमिशन का ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और इसी तरीके से अगले चैप्टर्स की तरफ हम लोग कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, ठीक है। आई होप कि इन 10 क्वेश्चंस के साथ कंसिस्टेंसी के साथ आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही तरीके से हो रही हो, क्योंकि एक साथ जो ये 1000 क्वेश्चंस हैं जब मैं कंप्लीट कर दूंगा आपके लिए सॉल्व करने मुश्किल हो जाएंगे, बट डेली बेसिस पे 10-10 क्वेश्चन आप करते रहोगे, आपके लिए आसान रहेगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
सो ए भी पार्टनर है 5:3 पे, इन्होंने डिसाइड किया नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रख ली 3:2:3। सो जब हमारा नया पार्टनर एडमिट हुआ वो गुडविल लाया 24,000, आउट ऑफ विच सी ओनली ब्रिंग 15,000। सो इससे कितनी गुडविल मांगी गई थी? 24,000, जिसमें से 15,000 ये क्या कर रहा है, ये लेकर आ रहा है, लेकिन रिमेनिंग 9,000 जो है नहीं लेकर आ रहा। ठीक है, अब ये कहता है कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी विल बी क्रेडिटेड। सो सिर्फ क्रेडिट पूछा गया। सो ए और बी तो पूरे 24,000 से ही क्रेडिट होंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए होगी। सो सेक्रीफाइस निकालते हैं ए का। सो ओल्ड शेयर इज 5/8 एंड न्यू शेयर इज 3/8। सो 2/8 का सेक्रीफाइस है इसका। देन बी 3/8 माइनस 2/8, सो इसका सेक्रीफाइस इज 1/8। ठीक है, सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 2:1, जो कि बन जाएगी 16,000 एंड 8,000। सो ए और बी जो है वो क्रेडिट होनी चाहिए 16 और 8 से। अब इसकी एक्चुअल जो एंट्री बनती है वो क्या बनती है, मैं वो भी डाल देता हूँ। एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हम लोग डेबिट करेंगे 15,000 जितना वो लाया। आफ्टर दैट जो नया पार्टनर है उसके करंट अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर लिया जाएगा। ठीक है, सो करंट अकाउंट डेबिट कितना, 9,000 जो नहीं लाया, और ए और बी को पूरे के पूरे 24,000 यहाँ क्रेडिट कर दिए जाएंगे उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि है 16,000 और 8,000 2:1। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको समझ आए हों। अब हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में अगले 10 क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में।